हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आइए आज का टॉपिक जानते हैं। हमारा आज का टॉपिक बच्चों वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं हैं। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, आइए इनके विषय में जानते हैं। ठीक है, पहला हम जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई? वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? वैद्युत आवेश के चारों ओर। वैद्युत की बात है तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होगा? वैद्युत आवेश के चारों ओर। भाई कोई आवेश होता है ना, आवेश में ही तो वैद्युत क्षेत्र होगा, है ना। तो यानी कि एक निश्चित एरिया भी तो होगा, एक निश्चित एरिया भी होगा, एक निश्चित जगह होगी जहां पे वैद्युत क्षेत्र होगा। ऐसी बात तो है नहीं कि कोई आवेश है पता नहीं बहुत दूर तक होगा कार्य करेगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कैसे पता चलेगा यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है? तो एक दूसरा आवेश लो और वैद्युत क्षेत्र मतलब रखो, एक दूसरा आवेश लो और रखो। अगर वह आवेश वैद्युत बल का अनुभव जहां पे करता है वहां तक वैद्युत क्षेत्र होगा, और जहां तक नहीं करता है वहां पे वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, है ना। तो भाई कोई है आवेश है, कोई परीक्षण आवेश है, हमको पता करना है कि इसके चारों ओर कहां तक वैद्युत क्षेत्र है। तो एक दूसरा परीक्षण आवेश लिया, एक आवेश लेंगे और इसके चारों ओर रखेंगे और ले जाएंगे और ले जाएंगे जहां तक वैद्युत बल ये अनुभव करेगा। आकर्षण, भाई जैसे ही दूसरा वैद्युत बल ले जाएंगे तो आकर्षण बल लगेगा इसके पास या प्रतिकर्षण लगेगा। जहां से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगेगा वही क्या हो जाएगा? उसका वैद्युत क्षेत्र। तो यानी कि ये क्या है, एक प्रकार से इसकी डिफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ? तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन क्या हुई? वैद्युत क्या होगा बच्चों? वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ? वैद्युत आवेश के चारों ओर का है ना, नॉर्मली याद बता दो। वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई वैद्युत बल है ना, कोई आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता हो, वह क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र, और यार एक चीज और जानो कि वैद्युत आवेश होगा, अगर वैद्युत आवेश किसी आवेश के चारों ओर कोई वैद्युत आवेश स्वतंत्र है, अगर स्वतंत्र है, उसको हम स्वतंत्र कर दिए तो वो क्या करेगा? कोई वैद्युत आवेश है और आवेश को मैंने स्वतंत्र कर दिया कि आवेश जहां जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है जाने दो, तो एक निश्चित रास्ता तय करेगा। भाई अगर बल के अनुसार कार्य कर रहा है, अब देखो ये वैद्युत बल रेखाओं के विषय में समझते हैं। ठीक है, अब इसके विषय में पहले हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जैसे कोई एक आवेश रखा हुआ है, ये धन आवेश, मैंने एक परीक्षण आवेश क्यों लिया? ठीक है, इस पर ये क्या करेगा? एक विशेष बल का अनुभव करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव। माइनस है तो आकर्षण बल का, विपरीत आवेश आकर्षण का निर्भर करते हैं, सेम प्रतिकर्षण ये होता है ना। तो जैसे ही ये इस आवेश को हम क्या करेंगे? दूसरे आवेश के पास ले जाएंगे और ये स्वतंत्र होगा तो ये क्या करेगा? एक अपना निश्चित रास्ता तय करेगा। स्वतंत्र है और बल की दिशा के अनुसार लगातार जिस तरफ बल लगेगा उसी तरफ तो चलेगा। भाई ये इस पर जैसे बल लगेगा वैसे ये चलेगा, और जैसे जैसे ये बल लगता है वैसे वैसे चलेगा। तो क्या अगर ये आवेश स्वतंत्र है तो एक विशेष प्रकार की रास्ता पाथ बनाएगा। लगातार अगर बल की दिशा बदलेगी इसकी मतलब इसकी चलने का रास्ता भी बदलेगा। भाई बल की दिशा बदल रही है, चलने का रास्ता भी बदलेगा कि नहीं, है ना। तो आवेश को जब हम स्वतंत्र कर देते हैं और स्वतंत्र रूप से जब कोई आवेश अपने रास्ते को बना लेता है, ठीक है, उस रास्ते
को ही क्या कहते हैं, उस काल्पनिक रास्ते को ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। क्या, वैद्युत बल रेखाएं। समझ में आया ना भाई। ये वैद्युत बल रेखाएं, जैसे मान लीजिए ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, ऐसे जैसे ये चल रहा है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, ये इधर भी तो यही चलेगा भाई। अगर ये रास्ता है, अगर ऐसे चल रहा है ये, अगर ये आवेश इस तरफ से चल रहा है तो यही इसकी क्या हो जाएगी, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अब इसकी हम डिफिनेशन, ये वैद्युत बल रेखाएं आप इस तरह से नहीं लिखोगे। अब इसकी मैंने समझा दिया है, अब इसको कैसे लिखोगे उसके विषय में जानते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है ना। वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया ना। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, पहली बात देखो, वैद्युत बल रेखाओं के कारण ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये हमें दिखती भी नहीं दिखती है ना। और इन्हीं के अनुसार वैद्युत आवेश एक रास्ता तय करता है ना। तो एक दिखती भी नहीं होती है, जो चीज दिखती नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं कल्पना है। क्या है, कल्पना है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हुई, एक प्रकार से काल्पनिक रेखाएं होती है। क्या रेखाएं, कौन सी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती है, जो किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होने का दावा करती है। जहां तक वैद्युत बल रेखाएं होंगी वहां तक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न रहेगा, और जहां तक वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यही तो होता है ना। तो आइए जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके विषय में डिफिनेशन जान लेते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, अब जान लेते हैं वैद्युत बल रेखाओं के विषय में। वैद्युत वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती है, जो किसी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होने का प्रदर्शन करती हैं, प्रदर्शन करती है। जो किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होने का क्या करती हैं, प्रदर्शन करती हैं। तो एक प्रकार की वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और ये किसी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होने का प्रदर्शन करते हैं। इन्हीं के कारण कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, अब इसके विषय और आगे क्या लिख सकते हैं, क्या इतनी बड़ी डिफिनेशन लिखोगे, और यहां लिखो, जहां आवेश किसी आवेश के चारों ओर, जहां तक वैद्युत बल रेखा होती है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वहां तक वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, विद्यमान होता है, विद्यमान होता है। ये चीज समझ में, यानी जहां तक वैद्युत बल रेखाएं होंगी, गौर से देखिए, है ना। वैद्युत देखो, किसी आवेश के चारों ओर जहां तक वैद्युत बल रेखाएं होंगी वहां तक ही वैद्युत क्षेत्र होगा, और जहां तक नहीं होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, वहां पे वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इसको नोट कर लो। चलिए अब जानते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण, है ना। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण जान लेते हैं क्या होते हैं।
बातें नहीं। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण जानते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण पहले जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं का नेचर कैसा होता है, यानी पहले जानते हैं कैसे आवेशों में निकलती हैं। तो यानी कैसे, मान लीजिए ये कोई प्लस चार्ज है, ठीक है, ये कोई प्लस चार्ज है, तो याद रखिएगा, और ये कोई माइनस चार्ज है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना इस तरफ, नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये प्लस चार्ज है, ये कोई माइनस चार्ज है, ये कोई माइनस चार्ज है। तो याद रखिएगा वैद्युत बल रेखाएं सदैव प्लस से निकलती हैं और माइनस की ओर एंट्री कर जाते हैं, ठीक है, प्लस से निकलेंगी और किधर जाएंगी, माइनस की ओर जाएंगी, ठीक है, ये प्लस से ऐसे निकलेंगी। इसे आप बना लीजिए, है ना। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या करती है, तो देखो पहली बात तो ये है, वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण क्या है, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। तो पहला गुण क्या हुआ बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण वेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है। पहला लक्षण क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। और याद रखिएगा वैद्युत बल रेखा यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, टच नहीं करेंगी, ठीक है, कभी एक दूसरे को न तो टच करती है और न ही काटती है। तो दूसरा गुण क्या हुआ, ये रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती या स्पर्श करती है, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को ना ही तो काटेंगी और ना ही स्पर्श करेंगी। इसको नोट कर लो, इसको इसको इधर आओ। आगे देखो ये क्या और ये इनके अगला गुण क्या है, ये रेखाएं खिंची हुई लंबी डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। अतः विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, ठीक है। तो ये जो जैसे एक डोरी होती है, एक खिंची हुई डोरी है, खिंची हुई डोरी क्या करेगी, हमेशा सिकुड़ने का प्रयास करती है ना। तो ये भी जो है वैद्युत बल रेखाएं खिंची हुई डोरी की तरह क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसलिए क्या होती है, ठीक है, हाँ, विपरीत आवेशों में इसलिए क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। अगला ये यहां दिख रहा है ना, ये रेखाएं लंबवत एक दूसरे
से दूर हटने का प्रयत्न करती है अतः समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, होता है। और क्या हो सकता है, एक और हो सकती है, ठीक है। इसका ऊपर वाला जो है, यहाँ ऊपर वाला बिगाड़ रहे हैं, इसको जो है बिगाड़ ले रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है? आगे देखते हैं। देखो, ये वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या करती हैं? प्रदर्शित करती है ना। वैद्युत बल की दिशा को यही तो बताती है। तो बच्चों, वैद्युत बल रेखाओं के गुण समझ में आ गए होंगे। पहला गुण क्या है? ये धनावेश से निकलती है, ऋणावेश में प्रवेश करती है। दूसरा क्या है? ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्या? कभी नहीं काटती। वैकल्पिक में आ सकता है, क्या वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट सकती हैं? ठीक है, तो नहीं काट सकती। ये बल रेखाएं एक खिंची हुई डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, अतः इसलिए विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। फिर ये रेखाएं लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का क्या करती हैं? प्रयत्न करती हैं, अतः समान आवेशों में क्या होता है? हाँ। फिर अगला, ये वैद्युत बल की दिशा को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल की दिशा को बताती है कि जिस तरह वैद्युत बल रेखाएं होंगी उसी तरह तो वैद्युत बल होगा, है ना। तो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया हो। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।